नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्या कुछ खास रहा। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। खरगोन जिले में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में अब तक करीब 1 लाख से अधिक ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता। पीएम आवास योजना से जहां पक्के मकानों की सुविधा मिली है, वहीं मकान बनने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है। पिछले दिनों प्रशासन ने एक साथ 15,000 घरों में ग्रामीणों को धूमधाम से प्रदेश के रीवा में पीएम आवास योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान गृह प्रवेश कराया। खरगोन जिले में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा की अगुवाई में प्रशासन ने गरीबों को पक्के आवास बनाकर देने का भारत शासन की मंशा के अनुरूप अभियान चला रखा है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत एसईसीसी और आवास प्लस से वंचित रहे परिवारों को प्रशासन मुख्यमंत्री जन आवास योजना से जोड़ रहा है। गरीब और ग्रामीणों के हित की महत्वपूर्ण योजना आज सर्वोच्च शिखर पर पहुंच रही है। जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा ने बताया कि 22 अक्टूबर 2022 को कुल 15,262 आवास पूर्ण किए गए। इन सभी नवनिर्मित आवासों में 24 अप्रैल को प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री जी के गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान सभी आवासों में एक साथ दिए जलाकर, फीते काटकर, फूलों की रंगोली बनाकर, शंख बजाकर गृह प्रवेश कराया गया। खरगोन जिले में पीएम आवास योजना की प्रगति की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं खरगोन जिला पंचायत के पीएम आवास योजना के परियोजना अधिकारी गोविंद मंडलोई। खरगोन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 1,07,454 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 98,058 आवास पूर्ण हो गए हैं। 9,396 आवास का काम प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। कोई भी ग्रामीण आवासहीन न रहे, इस को लेकर कलेक्टर महोदय एवं जिला पंचायत सीईओ मैडम की अगुवाई में शासन की मंशा के अनुरूप जिले में अभियान चलाया जा रहा है। आवास प्लस योजना के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है। जिले में 74,972 आवास प्लस के हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची स्वीकृत होना शेष है, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया जाना है। खरगोन जिले में एसईसीसी और आवास प्लस से वंचित रह गए 55,211 परिवारों को प्रशासन ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सूची में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पीएम आवास योजना से जहां ग्रामीणों को आवास की सुविधा मिली है, वहीं उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित। नव भारत साक्षरता अभियान के तहत झाबुआ जिले में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना नव भारत साक्षर अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से देश में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के नए अभियान के माध्यम से 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना ही इस अभियान का उद्देश्य है। इस नए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत 5 आयाम हैं। इसमें बुनियादी साक्षरता व अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल से जुड़ा हुआ ज्ञान, बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास शामिल है। झाबुआ जिले में नव भारत साक्षर अभियान के शुरू करने के उद्देश्य को लेकर नव साक्षरता अभियान के नोडल अधिकारी जगदीश सिसोदिया ने आकाशवाणी को बताया कि झाबुआ जिले में नव भारत साक्षरता अभियान संचालित है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की मंशा अनुसार झाबुआ जिला निरक्षरता के कलंक से दूर हो, इस हेतु पूरी रणनीति बनाई गई है। रणनीति के तहत सारे निरक्षर लोग साक्षरता से जुड़कर इसमें काम करें। इसमें जिले में जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं।
और अक्षर साथी के रूप में वह काम कर रहे हैं। लोगों को पढ़ाने के लिए गांव-गांव में उत्साहवर्धक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और 1 अप्रैल से हमारे ज़िले में कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। नव भारत साक्षर अभियान झाबुआ में किस तरह सफलता के नए आयाम छू रहा है, इस बारे में आकाशवाणी को झाबुआ कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत झाबुआ ज़िले में पिछले 3 सत्रों के अंतर्गत हमारे यहाँ पे करीबन 1,64,611 लोगों को हमने परीक्षा के लिए तैयारी कराई थी। उसमें से करीबन 84% लोग इसमें उत्तीर्ण भी हुए हैं। इस वर्ष की 1 अप्रैल की तारीख से नया सत्र शुरुआत हुआ है और उसके अंतर्गत हमने अभी हमारे जो भी अक्षर साथी हैं उनको हमारी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आखर पेठी उसके माध्यम से संबंधित सर्वे करवाते हुए लोगों को इसके अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। और जो परीक्षा रहेगी उसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज रहती हैं प्रश्नों की, जिसमें कि एक बेसिक लिटरेसी के प्रश्न रहते हैं जिसमें पढ़ना लिखना और उसके बारे में जानना आना चाहिए, साथ ही में गणित और कुछ जागरूकता के प्रश्न रहते हैं। परीक्षा अगस्त में होना संभावित है और अभी हमारे सभी जो वॉलंटियर्स हैं गांव और फलिए के स्तर पे काफ़ी सक्रिय हैं और कोशिश हमारी यही है कि झाबुआ ज़िले को जो भी टारगेट दिया जाएगा हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्तीर्ण करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से इस अभियान ने झाबुआ जिले में सफलता हासिल की है, उसी तरह अगर ज़मीनी स्तर पर कार्य होता रहा तो झाबुआ में साक्षरता का दीपक जगमगा उठेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन पिछले दिनों खंडवा के खालवा में आयोजित हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 1,352 जोड़ों का विवाह और 11 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस दौरान प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, बैतूल सांसद श्री डी उइके, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दिव्यदत्त शाह, पूर्व महापौर श्रीमती भावना शाह, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती सोनता कवड़े, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत खालवा श्रीमती सती किशोर पाटिल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी हरसूद दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरसूद श्री रविंद्र वास्कले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खालवा श्री के उके उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया और खुशहाल जीवन की कामना की। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इन बच्चियों के मामा की तरफ से ये 7.5 करोड़ रुपया लेकर मुझे भेजा। मध्य प्रदेश के सामूहिक विवाह के इतिहास में किसी भी ट्राइबल समाज में और सामूहिक विवाह का इतना बड़ा कार्यक्रम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि 1,363 जोड़े का एक साथ सामूहिक विवाह, ये हमारे पंडित जी बैठे इतने विधि विधान से। और आज अक्षय तृतीया का जो योग है, सप्त महायोग बताया पंडित जी ने, 900 साल में एक बार आता है पंडित जी, 900 साल में। ऐसे ईद के दिन निकाह किसका होता है? ये किस्मत वाले जोड़े हमारे जो ईद के दिन निकाह कर रहे हैं। ईद के पवित्र दिन निकाह करने वाले जोड़ों को भी हमारी बधाई। और अक्षय तृतीया के इस पवित्र दिन पर जो 900 साल में एक बार आएगा, अब नवजीवन में प्रवेश करने वाले और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। कान्हा टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग और राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा 3 दिवसीय वन्य प्राणी प्रबंधन वर्तमान परिवेश और भविष्य की रणनीति विषय पर इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 29 अप्रैल तक किया गया। क्या खास रहा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बता रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता। इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। देश के कुल वनों का 12% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणी सम्मेलन और वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इससे वाइल्ड लाइफ को बचाने में निश्चित तौर पर बहुत मदद मिलेगी। आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, आज का जो परिदृश्य है, उसको समझते हुए हम भावी रणनीति बनाएंगे।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज विकास की दौड़ में मानव का वन्य प्राणियों से संघर्ष हो रहा है और वन क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि मानव और वन्य प्राणियों में संघर्ष न हो। एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है ज्यादातर वन्य जीवों के लिए, कैसे कैसे वातावरण होना चाहिए, कोई उनको सताए नहीं, उनका भी जीवन जीने का भगवान ने दिया हुआ है तो वो अच्छी तरह जिए, ये हमारा मानव का भी फर्ज है। और इसके लिए ही ये कॉन्फ्रेंस है कि कैसे उनको सुविधा दी जाए। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। वन मंत्री द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण व संवर्धन के साथ ही वनवासियों एवं वनों पर आश्रित जनसंख्या को लाभ दिलाने के विषय पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए आह्वान किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। मुरैना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी की बीमारी से ग्रसित मरीजों को निक्षय मित्रों का साथ मिल रहा है। प्रतिमाह के मान से पोषण आहार भी निक्षय मित्रों के माध्यम से ही उनको दिया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे मुरैना संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किए जाने के बाद मुरैना सांसद एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भी जिले के प्रशासन, स्वास्थ्य व गणमान्य नागरिकों को इस अभियान में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम ग्रामीण क्षेत्र में सभी टीबी मरीजों को निक्षय मित्रों से जोड़ दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में तेज गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन प्रयासों के तहत ही मुरैना जिले को निक्षय मित्र सम्मान समारोह में कांस्य पदक एवं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट अवार्ड के लिए चयनित किया गया। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना तथा जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश शर्मा को राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कलेक्टर अंकित अस्थाना को मंच पर कांस्य पदक से पुरस्कृत किया। इसी तरह प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुरैना सहित 3 जिलों के कलेक्टरों को एवं अन्य विभिन्न श्रेणियों में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया। टीबी के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों से पुरस्कृत होने के पश्चात जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा कि हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तरीय अपनी प्लानिंग इसमें करी है। प्रत्येक गांव वाइज हम लोगों ने जो पेशेंट्स हैं उनकी मैपिंग करी है, उनका आइसोलेशन किस तरीके से होना है, प्रोटोकॉल जो मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित है उनको पूरा कराना, और निक्षय मित्र जो हमारे अपॉइंटेड हैं गाँव में उनसे हमारा आउटरीच निश्चित ही बहुत बड़े स्तर पे बढ़ेगा। तो इससे मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोग आने वाले समय में जिले को टीबी फ्री बनाने की ओर अग्रसर हैं। श्री अस्थाना ने मुरैना की जनता को विश्वास दिलाया है कि जिले के आदिवासी विकासखंड पहाड़गढ़ में टीबी मरीजों की संख्या को निरंतर कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ निक्षय मित्र प्रयत्नशील हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल। Thank you.